आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे एलएलएम प्रोग्राम की रियलिटी के बारे में। ये एलएलएम प्रोग्राम कैसा है, यहाँ पे किस तरीके के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उनमें यहाँ पे सिलेबस कैसा रहता है, यहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ है वो कैसी है, कैंपस कैसा है, कैंपस के चारों ओर आपका जो फैसिलिटीज है वो आपके किस तरीके से हैं, यहाँ पे आना वर्थ इट रहेगा, प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड रहता है, जितनी चीजें जितनी बातें जो आप सोच सकते हो बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज एलएलएम के लिए, ये पूरी मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिए और संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं इस बात से कि यहाँ पे कौन कौन से एलएलएम कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी देखिए ये जो मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ ये आफ्टर कॉन्वर्सेशन विद एटलीस्ट 4 ऑफ माय स्टूडेंट्स जो कि अभी करेंटली दिल्ली के 2 ईयर और 3 ईयर एलएलएम कोर्स में पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका 2 ईयर एलएलएम होता है उसके अंदर आपके 4 सेमेस्टर टोटल होते हैं। वो आपका कहीं ना कहीं फुल टाइम कोर्स होता है। अगर मैं कोर्स में बात करूं कि क्लासेस का क्या सिस्टम है वो क्या है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में से बात करते हो तो आपकी हफ्ते में 8 क्लासेस टोटल होती है। ठीक है, क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो आपकी 9 से लेकर 4 बजे तक होती है। हफ्ते में 8 क्लासेस होती है। अगर टीचर का मूड है, सब कुछ सही है, क्लास होगी। टीचर का मूड नहीं है, शायद वो अगले दिन पे शिफ्ट हो जाए, इस तरीके का सिस्टम रहता है। साथ ही में जो आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस को लेके यहाँ पे थोड़ा सा मामला चिल रहता है। हाँ, टीचर्स ये कहते हैं कि आपको 75 अटेंडेंस परसेंट लाना कंपलसरी है, लेकिन ये भी है कि अगर आप मान लो नहीं अटेंडेंस पूरी अपना वो हो पाया, थोड़ा वो नहीं हो पाया, तो हल्का फुल्का प्रॉक्सी हो सबके थ्रू भी काम यहाँ पे चल जाता है। ऐसा नहीं है कि जमीन वो लोग जान खा जाएंगे, दैट इज नॉट लाइक दैट। साथ में क्लासेस का भी सिंपल फंड है, 8 क्लासेस होती है तो तैयारी का बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। 1-1.5 घंटे की क्लासेस यहाँ पे पूरी पूरी आपकी होती है। और उसके अंदर फिर आप जैसे बात करते हो पढ़ाई वगैरह का कितना लोड रहता है, क्या रहता है, तो जो आप समझ लो कि आप ये समझो कि जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाने यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करोगे कि वो आपको पूरा लॉ जैसे पढ़ाया जाता है एलएलबी के अंदर वैसे पढ़ाएंगे। प्रेजेंटेशन दे दी जाएगी, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप अपनी पढ़ाई जो है खुद से अपना प्रॉपरली करो। जो एक तरीका होता है मास्टर्स में पढ़ाई का वो आपका यहाँ पे फॉलो होगा। और जो एग्जाम वगैरह होगा वो आपका थोड़ा सा कठिन होता है, बिकॉज यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे आप बात करते हो एलएलबी में, चाहे आप बात करते हो एलएलएम में, पेपर का स्टैंडर्ड कठिन होता है। नंबर यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि जो टॉपर्स हैं, हालत ये होती है कि कभी कभी टॉपर्स भी जो है वो भी कभी कभी यहाँ पे उनकी भी यहाँ पे कभी लोग बैक आ जाती है। ये हालत होती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बात समझ लेना, पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा एग्जाम के लिए जब आप पढ़ाई करो थोड़ा सा सीरियसली कर लेना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी जैसे आपके जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, फिर वो सब चीजें होती है, उन सबके जितना मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मार्क्स वगैरह उतने नहीं होते हैं, तो आपको उन चीजों की इतनी यहाँ पे सरदर्द नहीं है। अब जैसे मान लो आपको फिर जैसे डिसर्टेशन सबमिट करनी है। अब डिसर्टेशन सबमिट करने के टाइम पे क्या होगा कि आपका डिसर्टेशन आपने सबमिट करी, जो आपका गाइड आपको प्रोवाइड करा गया है वो गाइड अगर उस चीज को ओके कर देता है कि हाँ ये डिसर्टेशन ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट सबमिट करनी है, डिसर्टेशन सबमिट करना है, आपका काम वहां पे हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत चिक नहीं होगा, ये नहीं होगा कि बाहर से किसी को बुलाया जा रहा है, फिर आपको वहां पे पूरा वाइवा देना है, फिर आपको ग्रिल किया जा रहा है, उतनी सरदर्द नहीं होगी। आराम से यहाँ पे चीजें 2 ईयर में चलती हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है। उसके अलावा एक जो चीज बहुत ही यहाँ पे बात है कि यहाँ पे आपको एक एफिडेविट साइन ये लोग करवा लेंगे। एफिडेविट के अंदर ये लोग आपसे निकलवा लेते हैं कि भाई देखो तुम ना कहीं पे कोई अपनी जो जॉब वगैरह है एट द टाइम ऑफ उसमें ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन या फिर कोई ट्रेड या कुछ भी तुम नहीं करोगे, तुम केवल पढ़ाई करोगे, ये आपका एक फंडा यहाँ पे बन जाता है। तो ये फुल टाइम कोर्स इसलिए आपका कहलाता है। ये आपको एक बात ध्यान में रखती है कि एफिडेविट आपको साइन करना पड़ेगा। अब बाकी देखो रियलिटी क्या होती है, एफिडेविट इंसान साइन जरूर कर देता है, लेकिन तब भी एक होता है कि अपना थोड़ा बहुत इंसान, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है इंडिया का, तो मुझे ज्यादा बोलने की वहां पे उसके आगे जरूरत नहीं है। तो वो चीज है। उसके अलावा अगर हम लोग फिर बात करते हैं अगला 3 ईयर एलएलएम की, तो देखो भाई 3 ईयर का जो एलएलएम है वहां पे आपका ये कोर्स चलता है 3 साल। तो वहां पे क्लासेस होती है बहुत ज्यादा चिल। आपकी क्लासेस जो है शाम को 5-5:30 से शुरू होके रात में आपका भाई 8-8:30 तक जाती है, बट ज्यादातर चीजें होते हैं वो 8 बजे तक क्लासेस यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और क्लासेस भी जो आपकी होती है हफ्ते में मान लो 3-4 दिन 5 दिन होती है, ज्यादा होती नहीं है। और यहाँ पे आपको जब बात करोगे कि पढ़ाई कितनी सीरियस होती है, रिगुलस होती है, तो फिर वही हाल है जैसे 2 ईयर वाले का है, ये लेक्चर होते हैं, पढ़ाई आपको खुद से ही करनी है। और आपको यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या फिर आप जो बाकी चीजें होती हैं वो अपना आप कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लगता है यहाँ पे इस एलएलएम को खत्म करने में। बहुत ज्यादा यहाँ पे धीमे धीमे चीजें होती है, बट शाम का होता है, तो बाकी काम करते हुए आपको अगर अपना एलएलएम करना है तो उसके लिए ये चीज बेस्ट है। फिर अगर आप बात करते हो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी, तो यहाँ पे देखो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके एलएलबी के अंदर होने चाहिए, और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के हो। साथ ही में जब आप यहाँ पे एडमिशन भी लेने जाते हो ना,
तो यहाँ पर ये समझ लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पे रिजर्वेशन का पॉलिसी यहाँ पे नहीं है एलएलएम के अंदर। बाकी जैसे बीएचयू में बात करते हो वहां पे ये होता है कि वहां पे रिजर्वेशन रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज का जितना मैंने सुना है नहीं होता है, तो आपका फेयर यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 50% यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लो आप इस बार सीबीटी या फिर मान लो क्लैट या फिर आप किसी भी एलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, सिम्बायोसिस हो गया, जेएमआई हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईएलआई हो गया, कोई भी हो गया, अगर आप तैयारी करो तो केवल 8,000 रुपए में आपको संभव लॉ में हम लोग पूरी तैयारी करवा के देंगे। और ये जो आपका कोर्स का कॉस्ट है ये आपका होली तक वैलिड है, 26 तारीख तक ये वैलिड आपका कोर्स का प्राइस रहेगा। तो अगर आप एनरोल करना स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। सारे यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स है उसके आपके मॉक पेपर्स, आपके वीडियो लेक्चर्स, सब्जेक्ट के नोट्स, बाकी मैं खुद वहां पे एज अ मेंटोर आपके लिए रहूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना आप चेक कर सकते हो। अगर आपको सीवीटी वाले कोर्स में एनरोल करना तो यहाँ पे 5,000 का ये कोर्स आपका रहेगा। जो जो इसमें फैसिलिटीज होगा आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। होली 26 तारीख तक ये रहेगा। और अगर आपको क्लैट वाले में करना है तो क्लैट वाले में तो आप हमारा रिजल्ट देख ही सकते हो कितना बढ़िया रहता है। और 5499 में ये कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स, आपके 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉ समरी, सारी चीजें पूरा रहेगा। तो आपको एनरोल करना है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट क्राइटेरिया की, कितनी सीटें हैं, क्या है, बाकी चीजें क्या, वो अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 2 ईयर में अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी सीटें यहाँ पे 76 लिखा है, लेकिन वैसे यहाँ पे 70 है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स है वो कम आते हैं कभी कभी, अब बाकी जो चीजें रहती है। तो आपका टोटल अनरिजर्व में 27 सीट है। अगर आप 3 ईयर में देखोगे तो अनरिजर्व में आपकी 24 सीट है, ओबीसी में 18, एससी में 12, एसटी में 5, इसमें 4, 9 और 16 टोटल यहाँ पे आप सीट यहाँ पे देख ही सकते हो। फंडा यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको अगर यहाँ पे रिजर्वेशन है तो आपका थोड़ा सा सिलेक्शन यहाँ पे क्राइटेरिया आसान हो जाता है, और अगर मान लो नहीं है तो फिर उस हिसाब से आपका कट ऑफ वगैरह फिर थोड़ा सा हाई अपना जाता है। ये जो जनरल सी बात है वो है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज की कि यहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसी है। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके प्रोफेसर है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, उसमें ना कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, अगर आप मान लो कहीं डाउट आपको किसी चीज में आ रहा है, आप फैकल्टी के पास जाओगे, आराम से वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस है, आप उनसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हो, डर का माहौल, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उनको अप्रोच करो, आराम से वो आपका पूरा सब डाउट सब करेंगे। क्लासेस जो आपकी होती है, क्लासेस के अंदर एक बात समझने वाली ये है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा ये है कि आपको पढ़ाएंगे वो लोग, प्रेजेंटेशन वगैरह अपना कर देंगे, बाकी आपको देखो खुद से पढ़ना है। और एग्जाम वगैरह भी आप जाओगे अपना दोगे, आपका नंबर उस हिसाब से आएगा। पर नंबर वहां पे मिलना बड़ा कठिन रहता है, ये आप ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको वार्न भी करा कि 60% मार्क्स लाना कठिन है। और समझ लो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर 40% होता है पासिंग क्राइटेरिया, कि किसी से मतलब किसी एग्जाम में आपका कंपार्टमेंट ना है उसके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 50% का है कि 50% अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं तो आपकी कंपार्टमेंट यहाँ पे लग जाएगी। ये बात सीरियस ही है। तो आपको पढ़ाई पे बहुत कायदे से ध्यान देना एग्जाम के टाइम पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे जब आप एलएलएम कर रहे हो अपना, तो अगर मान लो आप बात करते हो जुडिशरी की तैयारी करने की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें फैकल्टी भी जो है वो भी ज्यादा एक मदद करती है। वो ये नहीं करेगी कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको वो लोग परेशान करें कि तुम ऐसे रिसर्च करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, वो सब नहीं होगा। आराम से आपको स्पेस दी जाएगी, आप आराम से तैयारी अपनी करिए। कोई ऐसी दिक्कत आपको यहाँ पे फेस करने को नहीं आएगी। दैट इज बेस्ट पार्ट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कैंपस लाइफ और फैसिलिटीज की, तो देखो कैंपस लाइफ यहाँ की बहुत चिल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपका नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, यहाँ पे आपके 3 है। आपका कैंपस लॉ सेंटर LC1 और LC2। आपका जो कॉलेज LLM वाला है वो आपका गवर्न होता है CLC से, लेकिन क्लासेस जो है आपकी LC1 में चलती है, बिकॉज CLC के अंदर थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। तो जो आपकी LC1 वाली नई बिल्डिंग है वहां पे आपकी क्लासेस सारी चलती हैं। उसके अंदर आपको ये देखने वाला होता है कि जैसे आप मान लो कहीं से अपना हॉस्टल हो, मान लो आप मिला आपको, तो हॉस्टल की भी मैं बात बाद में करूंगा। आपका जैसे मान लो आपको लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, तो लाइब्रेरी से आपको CLC के नाम पे बुक इशू होगी, भले आप LC1 के उसमें कर रहे हो। उसके अलावा जैसे मान लो बात करते हैं कि जो आपका फैसिलिटीज हैं, बाकी सारी चीजें, तो आपको हर जो आपका LC1 है, चाहे CLC है, चाहे वो है, वहां पे सेंट्रल लाइब्रेरी रहती है। आप वहां पे जाइए, बैठिए, अपना रीडिंग वगैरह आपको करनी है आप वो करो। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मतलब कंडीशन यहाँ पे मिलती है, तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही में जैसे मान लो जो 3 ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 3 ईयर वाले तो इस चीज का बहुत ही फायदा उठाते हैं, बिकॉज उनको भी पूरी फैसिलिटीज अपनी मिली हुई है। अपना आए, दिन में बैठे, पढ़ाई वढ़ाई करी, शाम को अपना वो अपना गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं फिर हॉस्टल लाइफ की। और आप एक चीज ये समझ लो कि हॉस्टल के अंदर क्राउड किस तरीके का आता है। क्राउड और हॉस्टल में बेसिकली बात करूंगा कंबाइन करके। तो क्राउड जो यहाँ का है वो एकदम ऐसा आपको मिलेगा कि ज्यादातर बच्चा जुडिशरी की तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, ये आप जान के चलो। तो आपको मैक्सिमम बच्चे तैयारी करते हुए सीरियस मोड में मिलेंगे। आपको अगर हॉस्टल की मैं बात करता हूँ तो हॉस्टल देखो नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है। अगर जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर में 1 या 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के, जो कि एकदम टॉप जिन्होंने किया था,
उसके अलावा किसी बच्चे को यहाँ पे हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिला। अभी इस बार ऐसा हो सकता है कि हाँ 4-5-6 बच्चों को हॉस्टल बेस्ड अपॉन द मेरिट मिल जाए, लेकिन हॉस्टल यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप देखोगे बाहर इसके, अगर आप हॉस्टल की बात करते हो, पीजी वगैरह की बात करते हो, तो पूरा दिल्ली नॉर्थ कैंपस है डीयू का यार, आराम से आपको पूरी विसिनिटी के अंदर आराम से आपको हॉस्टल रीजनेबल कॉस्ट के अंदर मिल जाएंगे। हॉस्टल की अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो खाना पीना मिला के 6,000-7,000 रुपए में आपका पूरा हॉस्टल के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आपका काम हो जाता है। और अगर आप मान लो दिल्ली में कहीं पीजी या वो करके चल रहे हो, तो अगर आपको ठीक ठाक सर्वाइवल वाला थोड़ा सा चाहिए हिसाब किताब, तो आपका 12,000 से लेकर 15,000 आपका खर्चा बैठेगा। और अगर आप थोड़ा सा डिसेंट चाहते हो, थोड़ा सा अच्छा चाहते हो, तो 20,000 तक आपका खर्चा पर मंथ का आराम से बैठेगा ही बैठेगा, कुछ भी करो। दिल्ली का ये आपका रहेगा सिस्टम कहीं ना कहीं। हॉस्टल का 6-7 हज़ार है, इसका 12 से लेकर 15,000 नॉर्मल उसका। और अगर थोड़ा सा डिसेंट चाहिए, थोड़ा सा वैसा चाहिए, तो 20,000 तक आपका खर्चा बैठेगा। ये आपका हो गया हॉस्टल लाइफ का। अब इसमें भी देखो हॉस्टल के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है। आपको वहां पे पूरा जिम मिलता है, पूरा आपको रीडिंग रूम मिलता है, पूरा आपको आराम से लाइब्रेरी वाला पूरा एक्सेस आपको मस्त एकदम रहता है। सिंगल शेयरिंग भी है, डबल शेयरिंग भी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज्यादातर वहां पे आपको मिलेंगे। एलएलएम के अंदर सीट्स थोड़ी सी कम होती हैं, ये बात है। और एक बात और है कि जो हॉस्टल होता है वो केवल 2 ईयर वाले बच्चों को ही मिलता है। 3 ईयर के अंदर हॉस्टल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आप अपने खुद का अकोमोडेशन देखो, सिंपल सी बात है, 2 ईयर वालों को ही मिलता है। और उसमें भी मैंने आपको बताया 3-4 बच्चों को ही मिलता है। क्राउड की जहां तक बात है, अगर आप बात करते हो 2 ईयर और 3 ईयर में क्राउड की, तो इस बात का ध्यान रखना कि 2 ईयर में जुडिशरी वाले बच्चे बहुत आते हैं। लेकिन इसमें भी जैसे 3 ईयर में आप जब जाते हो, तो 3 ईयर के अंदर लिटिगेशन की प्रैक्टिस करने वाले सिटिंग जजेस, जो दिल्ली जुडिशरी के अंदर सिटिंग जजेस हैं, वो तक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है, आपका जैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से आ रहे हो जो कि प्राइवेट है, जो कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होता है। बिकॉज क्राउड इतना बढ़िया है, क्राउड इतना सही है कि आपका मोटिवेशन अपने आप जग जाएगा कि भैया देखो मेरे को जुडिशरी के लिए तैयारी करनी है। मेरे साथ के जितने स्टूडेंट हैं सबके सब दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, दबा के तैयारी कर रहे हैं। भाई मेरे को भी तैयारी करनी है, मेरे को भी सीरियस होना है। कोई बंदा जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, कोई बंदा बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई बंदा वहां पे बैठ के, मतलब कोई बंदा खाली नहीं बैठा है, सबके सब सीरियस बंदे वहां पे बैठे हैं। इस बात को आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको एलएलएम करनी है, बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ से आप एलएलएम अपना बढ़िया सोच के कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर जो लास्ट चीज एक होती है वो होती है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि भैया मैं एलएलएम अपना कर रहा हूँ तो मेरी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे क्या रहेगी, ऑन कैंपस क्या है हिसाब किताब, ऑफ कैंपस हिसाब किताब क्या है, जरा सर बता दो हमको। अब देखो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी, वो आपकी नील बटा सन्नाटा है, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट नील बटा सन्नाटा कुछ नहीं मिलेगा, ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलएम के अंदर, ये जान लो। ऑफ कैंपस अगर आप जाते हो, तो अगर आप मान लो जाते हो कि मेरे को टीचिंग करनी है, तो टीचिंग में सिंपल सी बात यह है कि वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज की जो वैल्यू होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है। इट इज समवेयर एट पार, जो आपके ट्रेडिशनल सेंस से बात को, एट पार विद जो नेशनल यूनिवर्सिटीज टॉप 5 है उसके बराबर में इसकी डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस बात का आप जान लो कि आप अगर नेट क्वालिफाई करके कहीं भी इंटरव्यू देने चले गए, आपके सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, बिकॉज आप आउटशाइन करते हो बाकी कैंडिडेट्स को, सीधे सीधे आउटशाइन करते हो। सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ पे एलएलएम का यहाँ का ये फायदा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दैट इज अ फैक्ट। उसके बाद में अगर बात करूं कि आप रिसर्च में भी जा रहे हो, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट सीधा सीधा मिलता है कि आप रिसर्च करने जा रहे हो तो वहां से आपको बढ़िया वो रहेगा। साथ ही में जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का माहौल एक है, तो आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि यहाँ पे एलएलएम निकलता है, वो निकलता है। तो आप उस चीज का भी ध्यान रख सकते हो कि हाँ यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ के स्टूडेंट्स इतने सारे हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को इतना ज़्यादा बता देते हैं ना कि तुम ऐसे तैयारी करो, तुम ऐसे पढ़ाई करो, बिकॉज वो स्टूडेंट्स भी अपना कोचिंग जा रहे हैं, आप भी अपना कोचिंग जा रहे हो, फिर आप मान लो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे एक पूरा माहौल आपको बहुत प्यार से मिल जाता है। 1 ईयर में यहाँ पे होता नहीं, 2 ईयर और 3 ईयर होता है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही में कनेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लिटिगेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई जज के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वहां पे आपके कनेक्शन बढ़िया बन गए, तो आपका हो सकता है वहीं से कोई प्लेसमेंट का रूट निकल जाए कि आप किसी अच्छी लिटिगेटिंग फॉर्म में आप हो, वहां पे आपका प्लेसमेंट लग जाए। कहो कोई अच्छी मान लो रिसर्च है, थिंक टैंक है, आप वहां पे करते करते वहां पहुंच जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो 3 ईयर वाला है उसके लिए तो कई लोग यहाँ पे पार्ट टाइम वाले करने में आते हैं, तो एक वो रहता है। इसके अलावा हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की थोड़ी सी यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि इस बार सीवीटी में क्या इसका कट ऑफ रहने वाला है, तो देखो यार आप इस बार समझ के चलो कि जो कट ऑफ मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेड एक कट ऑफ है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इस पूरी चीज को लेना, वो प्रिडिक्टेड कट ऑफ कहीं ना कहीं 185 तक जाएगा। लोएस्ट आपका जो रेंज है वो आपका 180 से शुरू होगा, 180 मैं कहता हूँ 175 थोड़ा मुश्किल है। 3 ईयर के लिए 175 मान लो जा सकता है, लेकिन 175 से शुरू कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज होती है कि मतलब थर्ड लिस्ट तक 175 180 चला जाएगा। लेकिन आपका शुरुआत जो होगी, जब आपका पहला लिस्ट या दूसरी लिस्ट जब आएगी, तो आपका स्कोर 190 195 तक जाएगा।
और उसके बाद मिनिमम जो है 175, उसके नीचे जाने का मुश्किल, मुझे लग रहा है चांस यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा कि जाएगा, बट 175 इज द लोअर लिमिट फॉर दैट कट ऑफ की। हो सकता है थोड़ा इससे ज्यादा ही चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो इस तरीके का रहेगा। बिकॉज जैसे अगर मैं एक कंपैरेटिव उसमें बोलता हूँ कि जो लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे कट ऑफ गया था, तो आपका करीब यहाँ पे 225 से लेकर 230 का कट ऑफ यहाँ पे गया था 2 ईयर अपना एलएलएम में। तो उसके हिसाब से अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो ये लगता है, देख के पता चलता है कि 275 280 तक, मतलब 180 तक, 175 तक इतना आपका जाएगा, ये मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो। अब चलिए इसके आगे। तो अगर मैं लास्टली बात करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसको लेना है वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में ये कॉलेज कैसा है, तो वो पूरा आप लोग सुन लो। फंडा देखो ये है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कि जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जिसका थोड़ा सा मैं कहूंगा, मान लो अगर आप कंफ्यूज हो बीएचयू दिल्ली के बीच में, तो सिंपल सी बात यह है कि आप दोनों में से कोई भी कॉलेज ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि दोनों में खराबी किसी में है। बस अगर मान लो आपका प्लान बी, मान लो जुडिशरी के अलावा आपको मान लो तैयारी, मान लो लिटिगेशन में जाना है, ठीक है, तो आपके लिए दिल्ली बेटर है। बिकॉज बनारस में लिटिगेशन का कोई स्कोप है नहीं। दिल्ली के अंदर आपकी दुनिया भर की सारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग तरीके की लिटिगेटिंग फर्म्स और कॉर्पोरेट फर्म्स और जो आप सोच सकते हो सारा का सारा आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आपको केवल जुडिशरी की तैयारी करनी है तो बीएचयू दिल्ली में कुछ भी ले लो, बढ़िया रहेगा। अगर आपको उसके साथ में लिटिगेशन में या मान लो आपको जुडिशरी की तैयारी, मान लो कोचिंग करनी है, सबसे बेस्ट पार्ट कोचिंग करनी है, तो कोचिंग के लिए दिल्ली से बेहतर कोई जगह है ही नहीं। आप चले जाइए एम्बिशन, आप चले जाइए राहुल, आपको बस तैयारी आप करो, जम के करो, कोई दिक्कत नहीं। बनारस में आपको वो फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको दिल्ली में मिलेगी। तो दिल्ली कहीं ना कहीं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनारस से बेटर है, बिकॉज कोचिंग की अवेलेबिलिटी यहाँ की अच्छी है। यहाँ पे आपको जो क्राउड है वो भी थोड़ा सा एक बेटर एक कंपैरेटिवली मिलता है। साथ ही में जैसा मैंने आपको कहा लिटिगेशन के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप मिलता है, वो मिलता है। साथ ही में दिल्ली से अगर आप डिग्री लेते हो, जब टीचिंग लाइन में आप जा रहे हो, तो टीचिंग लाइन के अंदर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ बच्चे को आसपास में जो कॉलेजेस हैं, जैसे मान लो आपका गलगोटियाज है, एमिटी है, कोई भी है, आप वहां पे अप्लाई करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहां पे आपको एलुमनाई मिलेंगे। बिकॉज दिल्ली से पास किया, दिल्ली में रह रहे और वहीं की डिग्री से वो लोग वहां पहुंच गए, तो आपके सिलेक्शन का चांस देख लो बेटर कैसे हो गया ऑटोमेटिकली। तो आपको इस चीज का समझ के चलना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कई मामलों में बीएचयू से इस तरीके से बेटर है कि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी बात। खास करके अगर आप बात करते हो फिर 2 ईयर और 3 ईयर में मैं क्या लूं, तो देखो 2 ईयर की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से 2 ईयर जो आपका एलएलएम है वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। और अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप ये सोचोगे बस टाइम है, मैं आराम से अपना पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप 3 ईयर में एडमिशन ले लो। उसके साथ में आपको फायदा ये रहता है कि आपके ऊपर ये एक तरीके से वो नहीं है, रुकावट नहीं। बिकॉज क्या होता है कई लोगों की सीवी फंस जाती है, ये होगा क्या कि भाई 2 ईयर में एलएलएम कर रहा हूँ, अब 2 ईयर एलएलएम के साथ यार मैं ना अपना वो नहीं कर सकता हूँ, वकालत नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा वहां पे एक्सपीरियंस फंस गया कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, वकालत में कर ही नहीं पा रहा हूँ। 3 ईयर में ऐसा नहीं होगा कि 3 ईयर में आप एलएलएम कर पा रहे हो, वकालत कर पा रहे हो। बिकॉज देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी कई सारे ऐसे जुडिशरी वाले एग्जाम्स हैं जहां पे ये रिकमेंडेशन अपनी रिक्वायरमेंट आने वाली है कि हमें आगे चलकर ये बिना प्रैक्टिस के, 2 साल की प्रैक्टिस के बिना हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो अगर आप एलएलएम कर रहे हो, जस्ट एलएलबी पर आपने एलएलएम ज्वाइन करा और आप दिल्ली में हो, और अब ये आप एक समझ लो कंसर्न कैसे बन जाता है, बिकॉज आप जब मान लो आपने मान लो छुपे छुपे आपने वकालत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आप अपना वकालतनामा बनवा रहे हो और आप साथ में एलएलएम करो, वहां पे आपने एफिडेविट साइन करके रखा हुआ है। अब जैसे ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे किसी भी जुडिशरी एग्जाम पे जहां पे इस तरीके की आपको वो मिला हुआ है एक अपना कि भाई आपको 2 साल की प्रैक्टिस दिखानी, तो इंटरव्यू में जैसे ही आप पहुंचोगे, इंटरव्यू राउंड में प्री और मेंस क्वालिफाई करके सीधे वहां पे पैनल पूछेगा कि भाई तुम्हारी सीवी में 2 साल का एलएम है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो यार वो लोग एफिडेविट साइन करवा दे, तुम्हारा ये प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट आया कहां से, वकालतनामा आया कहां से, तुमने तो यार रूल ब्रेक किया है। तो रूल ब्रेक करने की वजह से वो आपको इंटरव्यू सकता है, मतलब वो ना नंबर दे, हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दे, कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ कर रहो कि 3 ईयर एलएलएम इसलिए बेटर है बिकॉज वहां पे ये वाला जो क्राइटेरिया है आगे आने वाले टाइम में रहेगा। तो आपको अपना दिमाग अब यहाँ पे खुद लगाना, मैंने बस आपको एक मैं प्रैक्टिकल जो बात है वो बता रहा हूँ, हो सकता है ये रियलिटी ना हो, मे बी मेरी बातें गलत हो। बिकॉज देखो अभी क्या है, ये जो आपकी जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जो ये लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमको वकालत वाला बंदा चाहिए, 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए, ये अभी कहीं पे रियलिटी में आई नहीं है। तो ये केवल एक स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन मेरी तरफ से कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि हो, बट जरूरी नहीं है, नो बडी नोस।
तो मैं केवल एक बात कह रहा हूं, एक कॉमन सेंस की बात है जो आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूं कि क्या रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ के आप डिसाइड करो कि आपको अपना आगे का क्या लेना है। तो अगर आपको सेफ साइड पे रहना है इस चीज में कि भाई अपना खाला तामा लगा के प्रैक्टिस का भी काल का फुल्का चलता रहे, साथ में मेरा एलएम भी चलता रहे, मान लो रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो मैं इस तरीके से हो, तो आप जाके बीएचयू में एडमिशन लो, या फिर दिल्ली में जाओ 3 ईयर में एडमिशन लो। 2 ईयर वाले में कहीं ना कहीं ये पेज हल्का फुल्का फंस सकता है, तो उस चीज का ध्यान में रख के आपको चलना है। वरना अगर आपको जनरल बात करनी है, अगर मान लो ऐसा होता है कि आगे चल के ये नोटिफिकेशन वाला जो पूरा फंडा नहीं होता है, देन तो फिर यार आराम से आप कराओ। दिल्ली में 2 ईयर से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। पढ़ाई, चिल इन्वायरमेंट, बढ़िया आपको फैसिलिटीज, सेंट्रल लाइब्रेरी की बढ़िया वहां पे वो, चाहे बात करते हो क्राउड की, चाहे बात करते हो प्लेसमेंट की ऑफ कैंपस, सारी चीजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस पूरे देश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लेन एंड सिंपल, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं, सिंपल एज दैट। तो आपके ऊपर है, मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर्स, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर बता दी हैं, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, मुझसे पूछो नीचे, मैं बताऊंगा पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।